सुविधा नहीं है। यहाँ बिल्डिंग तो सरकार ने खड़ी कर दी है, हर बिल्डिंग में डॉक्टर नहीं है। कम से कम यहाँ 200 लेडीज सुबह की खड़ी हुई हैं, आई हुई हैं लाइन में। कम से कम 20 ही लेडियों का यहाँ अभी तक डॉक्टर ने 20 ही लेडियों को देखा है। सरकार को ये विनती करना चाहता हूँ, कम से यहाँ डॉक्टरों, यहाँ कम से कम इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक डॉक्टर है, कम से कम यहाँ डॉक्टर 10 डॉक्टर होने चाहिए, तब लोगों की समस्या का समाधान होगा। मुर्दे को घी लगाने से उसको जिंदा नहीं किया जा सकता, मुर्दे को घी लगाने से उसको जिंदा नहीं किया जा सकता, और उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। यहाँ बिल्डिंग तो सरकार ने खड़ी कर दी है, बिल्डिंग तो सरकार ने यहाँ खड़ी कर दी है, पर यहाँ डॉक्टर हैं नहीं। बिल्डिंग खड़ी करने का क्या फायदा जब डॉक्टर ही नहीं है। और दवाइयों के लिए टेस्ट, एक मिनट, टेस्ट है ना, जो यहाँ टेस्ट करने के लिए कोई मशीन नहीं है, सिर्फ हीमोग्लोबिन और ये मलेरिया का टेस्ट होता है। ये सस्ते टेस्ट हैं, ये आप कहीं बाहर से भी जाके करवा सकते हो। ये जो महंगे टेस्ट है ना, जो महंगे टेस्ट जैसे डेंगू हो गया, CBC हो गया, वो टेस्ट है वो बाहर से। ये सरकारी अस्पताल में लोग क्यों आते हैं? यही आते हैं गरीब लोग कि यहाँ का समस्या का समाधान उनका। अगर इनके पास, गरीब लोगों के पास इतना पैसा है, पर तो यहाँ इनको आने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने प्राइवेट में इलाज करा लेते। ये सरकारी में इसलिए आते हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो। यहाँ ये टेस्ट करवाने के लिए 400 रुपये लगते हैं, बाहर जो बड़े टेस्ट हैं वो बाहर से करवाने पड़ते हैं। दवाइयाँ यहाँ मिलती नहीं है टाइम पे। दवाइयाँ मिलती हैं, पैरासीटामोल होगी और ये मलेरिया की दवाइयाँ गोली मिलती हैं। जो डॉक्टर है ना, जो ज़्यादा दवाई हो, जो 200, 300, 400 रुपये की आती है, वो इन्होंने बाहर से लेनी पड़ती है। बताओ आम आदमी के लिए सरकार ने क्या सुविधा कर रखी है? यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ की राज्य मंत्री जी अपना पद को बचा, राज्य मंत्री जी यहाँ अपने राज्य मंत्री पद में लीन है। उसे जनता की कोई सूद बूद नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है कुछ हो ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है कुछ हो ना हो, उसकी ज़िंदगी संवर गई। CM साहब कोई सुविधा दे या ना दे, उसे कोई मतलब नहीं है, उसकी 3 पीढ़ी का जुगाड़ हो गया।